100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना दिया। 2 राजा में प्रजा दुखी होता है और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। ये व्यवस्था क्यों? बार बार जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है, फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो। और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। तो 113 बार विधानसभा अध्यक्ष का टोका टोकी, कई अमर्यादित टिप्पणी करना, पहली बार विधानसभा के अंदर ये कार्य हुआ है। हमने तो उनको बधाई दिया कि आपने इस आसन का एक नया इतिहास बनाया है। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। शीतकालीन सत्र के समापन कल हुआ, बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहां तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे।
किसी किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं, इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं, और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब आप उनको आभास कराते हैं तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना दिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। 2 राजा में प्रजा दुखी होता है, और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। ये व्यवस्था क्यों बार बार जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं तो ये दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों विधानसभा की गरिमा को गिरा रहे हैं? विधानसभा किसी सरकार का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है। उस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता है। पक्ष प्रतिपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष होते हैं और दोनों का मान बराबर है। लोकतंत्र की दोनों आंखें हैं। आप ये वातावरण बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा कि किस तरह से 50 मिनट का, एक तो किसी दिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब नियम के तहत समय मिला तो 113 बार विधानसभा अध्यक्ष का टोका टोकी, कई अमर्यादित टिप्पणी करना। पहली बार विधानसभा के अंदर ये कार्य हुआ है। हमने तो उनको बधाई दिया कि आपने इस आसन का एक नया इतिहास बनाया है, और आने वाला पीढ़ी जब ये पढ़ेगा और देखेगा तो तय करेगा कि नियम, संविधान और मर्यादा का पालन कौन लोग कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा मिले, न्यायिक जांच हो,
आप वो भी नहीं कराए। जिस पुलिस पर आरोप लगा रहा है सभी दल के लोग, उसके नेतृत्व में एसआईटी गठन कर करके आप क्या बताना चाहते हैं? नीपापोती करके सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को आप दाब रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और वो बिहार के लोग दलित, कमजोर, शोषित वर्ग के लोग हैं। इनके साथ आपकी संवेदना प्रकट नहीं करना विधानसभा के अंदर आपकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। जहां पूरा देश इससे मर्माहत है, आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर दलित शोषित पीड़ितों के प्रति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान, उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। और एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है और आप भ्रम में जी रहे हैं। जो वातावरण आपके बीच और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारे विधानमंडल दल के विधायकों का समान रूप से सम्मान हो।